और नमस्कार, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कपूर मीडिया नेटवर्क और सेम चैनल फेसबुक पेज भी है मेरा। और मैं आपको बता दूं कि अभी हम लोग बिहार से सफ़र करते हुए अभी हम लोग आ चुके हैं दिल्ली में। और दिल्ली में इस वक्त हम लोग गोविंदपुरी स्थित जगह पर है। और यहाँ पर आपको बता दूं कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर सीतामढ़ी की रिलेटेड वीडियो ही अपलोड होती है। तो मैं आपको एक जानकारी बताने वाला हूँ कि एक हमारे सीतामढ़ी ज़िला के परसौनी का रहने वाला हमारे एक मित्र है जो यहाँ दिल्ली में कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं जिसका नाम है माइंड ट्री एजुकेशन पॉइंट। मतलब अभी हम लोग उन्हीं के इंस्टीट्यूट में बैठे हुए हैं और इनसे खास जानकारी लेंगे। इनसे हम लोग 5 मिनट बात करेंगे कि किस प्रकार से ये संघर्ष करके बिहार से दिल्ली में इन्होंने अपना इंस्टीट्यूट बैठाया और यहाँ पर बच्चों का भविष्य संभाल रहे हैं और क्या पढ़ाते हैं, बच्चों को क्या मतलब एजुकेशन देते हैं, सारी जानकारी अभी हम इनसे लेंगे। और आइए आपको हम रूबरू करवाते हैं। और अभी हम लोग स्कूटी से आए, हमारी स्कूटी बाहर लगी हुई, आप देख सकते हैं यहाँ पर टेबल कुर्सी किस प्रकार से लगा हुआ है प्रोफेशनल तरीक़ा से। और यहाँ पर अभी हम यहाँ पर हमारे बैठे हुए हैं हमारे, तो आइए आपको हम इनसे रूबरू करवाते हैं। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जी नमस्कार, आपका भी आपके चैनल का स्वागत है। मेरा नाम शोएब हुआ और परसौनी से बिलोंग करते हैं, हम सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। दिल्ली में लगभग मुझे 12 से 13 साल आज के टाइम पे पढ़ाते पढ़ाते हो चुका है, ठीक है। और हमारे पास 1st to 12th तक ऑल सब्जेक्ट का स्टडी करवाया जाता है और इसके लिए अलग अलग फैकल्टी हम रखते हैं। स्पेशली फॉर एग्जांपल साइंस के लिए हम अलग फैकल्टी रखते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का हमारे पास अलग होता है, आर्ट्स का अलग होता है, अकाउंट्स इकोनॉमिक्स वगैरह का अलग अलग फैकल्टी के साथ हम ये रन करवा रहे हैं। अच्छा, हमको आप ये बताइए कि बिहार में पढ़ाई करके आपके पास ये कब माइंड में आया कि हम बिहार छोड़कर दिल्ली में बच्चों को शिक्षित करें? ये आइडिया आपके पास कब आया और कितनी संघर्ष भरी लाइफ यहाँ की रही, वो बताइए। देखिए, असल में 10th पास आउट करने के बाद मैं दिल्ली आया था, जामिया मिलिया में एडमिशन हुआ था 11th में। तो 12th और ग्रेजुएशन जामिया में करने के बाद मैं यहाँ गोविंदपुरी में होम ट्यूशन प्रोवाइड करवाया करता था किसी टाइम पे। फिर होम ट्यूशन के ज़रिए धीरे धीरे क्या हुआ कि जब बच्चों से पहचान बनने लगी, लोग जानना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद जहन में ख्याल आता है कि चलो इंस्टीट्यूट डाल करके देखते हैं। फिर इंस्टीट्यूट डाल दिया और धीरे धीरे प्रोग्रेस अल्लाह का शुक्र है कि बहुत बेहतर रहा और आज यहाँ तक हम पहुँचे हुए हैं। तो अभी बताइए, आपका जो क्लास का समय है वो कब से कब है? हमारे पास जो क्लास का टाइमिंग जो होता है, मॉर्निंग में 8 o'clock से 12 o'clock, इवनिंग में 4 o'clock से 9 o'clock तक टाइमिंग होता है क्लास का। लगभग कितने विद्यार्थी जो है कि यहाँ पर क्लास करने आते हैं? हमारे यहाँ पे लमसम 100 से 150 बच्चे इस टाइम पे हैं, 150 के आसपास बच्चे होते हैं। अलग अलग क्लासेस का होता है, मतलब हर क्लासेस में जो बैचेस होता है हमारा 20 से 25 बच्चों का बैचेस होता ही होता है, इससे कम का बैचेस नहीं है, 8 बैचेस चलाते हैं। और जैसा कि अभी आज संडे है तो आज तो लीव होगा? जी, आज संडे है तो आज ऑफ है। वैसे एग्ज़ाम्स आवर में संडे को मैं पढ़ा रहा होता हूँ, क्लासेस ले रहे होते, टेस्ट वगैरह का प्रावधान होता है। लेकिन चूंकि अब एग्ज़ाम्स अभी फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम ख़त्म है तो इस चक्कर में इस टाइम पे अभी ऑफ है। अच्छा, चलिए वो सब तो ठीक है, लेकिन ज़रा आप स्ट्रगल के बारे में बताइए कि कैसे मतलब आपका स्ट्रगल यहाँ रहा जब शुरू में आप आएँ। जैसे आप बता रहे हैं कि घर घर जाके हमको कोचिंग कराना पड़ा, तो होम ट्यूशन कराने में तो बहुत सारी परेशानी आती है। और 10-12 साल पहले आप यहाँ आए और जगह अभी आप इंस्टीट्यूट खोल के प्रोफेशनल तरीक़ा से बैठे हुए हैं, तो इन सब संघर्षों के बीच से कैसे गुजरे? देखिए, स्ट्रगल की जहाँ तक रही बात, तो आपको पता है कि हम उस कल्चर से बिलोंग कर रहे थे जहाँ एजुकेशंस का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। कारण कि हम जहाँ से बिलोंग करते हैं परसौनी 13 नंबर मेलवार के 13 नंबर वार्ड से, और अभी रीगा मोड़ पे घर होता है हमारा। और आज भी मुझे लगता है कि रीगा मोड़ पे एजुकेशंस के मामले में अगर हम बात करें तो नील है वो। बच्चे ज़्यादातर जुआ में व्यस्त मिलेंगे आपको, शराब में व्यस्त मिलेंगे आपको। उसके बाद आप चले जाइए, किसी को मतलब एजुकेशन से कोई वास्ता ही नहीं होता। उसके बाद 10th पास आउट करके यहाँ आने के बाद चूँकि हमारा एकदम से कल्चर चेंज हो जाता है। आप एक कहाँ से उठ कर के आ रहे हैं, फिर आप यहाँ आते हो, तो कल्चर तो चेंज हो गया। जब कल्चर चेंज होता है तो आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन भी हम लोग का उतना बेहतर नहीं था
कि हम कहीं भी बड़े आराम से रह ले, तो फाइनेंशियल कंडीशंस को देखते हुए कहीं ना कहीं आपको होम ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाना पड़ता था। तो यही देन था, जब हम ग्रेजुएशन में थे तभी से छोटे बच्चों को 9th 10th 11th के बच्चों को हम ट्यूशन प्रोवाइड करवाना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे टाइम हुआ तो अब लगा कि नहीं, जब हम इसी लाइन में एंटर कर चुके हैं तो अब थोड़ा सा सेटअप बढ़ाया जाए, तो यहाँ तक पहुँचे। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन ये जो इंस्टीट्यूट है, कोचिंग संस्थान है, इसकी स्थापना आपने कब की? कोचिंग सेंटर की स्थापना हमने 2012 में किया था, 2012 में किया था। इससे पहले हमारे पास जो कोचिंग सेंटर होता था, ये अभी यहाँ आ गया हुआ, 2-3 साल यहाँ हुआ। इससे पहले आगे ही गली में आगे की तरफ था, तो 2-3 बार चेंज हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर अस्थायी रूप से यहीं 12 साल से मतलब यहीं पढ़ा रहे हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि बोर्ड पे कुछ लिखे हैं, कांग्रेस प्रणाली जो भी है, चुनौतियों का पूर्ण स्थापना। ये कोई लेसन का भाग होगा, तो उतना मुझे समझ नहीं है। आइए ज़रा आपको हम अंदर घुमाते हैं। आप तो बाहर ज़रा क्लास दिखा सकते हैं। कितना लड़का मतलब यहाँ पर एक बार में बैठ जाते हैं? एक बार में 24 बच्चों का सिटिंग है ये। अच्छा, यहाँ पर लड़कियाँ और लड़के की कुल संख्या कितनी है? दोनों को मिलाकर के वही 150 के समथिंग। एक बार में दोनों मिला करके बॉयज़ एंड गर्ल्स को अगर आप इंक्लूड करते हैं तो 24 बच्चों का प्रॉपर बैचेस होता है। जब बच्चे बढ़ रहे होते हैं तो उसी हिसाब से सिटिंग व्यवस्था भी बढ़ाना पड़ता है। चलिए, अब आपको हम बाहर का तो एरिया दिखा दिए कि यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ पे इनका बोर्ड है। और मैं आपको बताऊं कि थोड़ा अंदर भी हम आते हैं। यहाँ भी अंदर देख सकते हैं कि किस प्रकार से कितना यहाँ पे चारों तरफ कुर्सी लगा हुआ है। हालांकि ऐसा व्यवस्था आपको बिहार में देखने को नहीं मिलता है। आज भी बिहार के कई ऐसे कोचिंग संस्थान हैं, कई ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर लोग काठ के टेबल पर बैठ के पढ़ाई होता है और वहाँ पर बोरा बिछाकर वहाँ पर पढ़ाई किया जाता है। और कई सारे ऐसे हमारे शिक्षक हैं गांव में जो बोरा बिछाकर आज भी पढ़ा रहे हैं। लेकिन इन सब संघर्षों को झेलते हुए, इन सब परेशानियों का सामना करते हुए सीतामढ़ी जिला का एक लड़का दिल्ली में आकर इंस्टीट्यूट खोल के आज बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहा है। तो ये हमारे ज़िला के लिए कहीं ना कहीं गर्व की बात है। तो हम लोग यहाँ पर आज आए थे, तो इनसे मुलाकात भी हो गई और इनका इंटरव्यू भी हो गया। आप देख सकते हैं कितना बड़ा स्पेस है और साथ ही साथ मतलब यहाँ पे अटैच बाथरूम भी है। आप देख सकते हैं शांत माहौल है यहाँ पर, किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि एक बार फिर से कि अभी हम लोग दिल्ली गोविंदपुरी में हैं और एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में हैं जो शोएब नाम के व्यक्ति है, जो सर है, वो यहाँ पर चलाते हैं। और आज हम लोग यहाँ पर आके उनसे कुछ बातचीत। और फिलहाल इस वीडियो को अगर आप हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहाँ में लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाकर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यही वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहाँ हमें नीला कलर का फॉलो बटन दबाकर जरूर फॉलो कीजिएगा। और साथ ही साथ दिल्ली के साथ साथ आपको सीतामढ़ी सिटी की वीडियो जैसे मैं आपको बराबर दिखाता था वैसे मैं आपको दिखाता रहूँगा। और फिलहाल संतोष देवराज के साथ किशन कपूर को दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं आपसे कोई अगली वीडियो में। धन्यवाद।